मेरा नाम लवनेश वर्मा है और अजमेर का मैं रहने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के एक बहुत बढ़िया फंक्शन में। मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। साथियों, मैंने कहीं से सुना था और नेचुरल बात है, हमारे बुजुर्ग लोग एक बात कहते हैं कि हमेशा देने वाला बड़ा होता है। ये सुन लो, क्या मानते हैं आप लोग? हमेशा देने वाला बड़ा होता है। दोस्तों, आज आप लोगों ने इतना मान दिया, सम्मान दिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। सोमवार से लेकर शनिवार तक व्यक्ति चक्की की तरह पीसता है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, है ना। मतलब अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता। एक संडे का दिन होता है जिसमें व्यक्ति पहले से डिसाइड करके रखता है कि संडे को वहां जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। टोटल पेंडिंग जो काम होते हैं वो संडे के लिए बचा के रखता है। लेकिन संडे के दिन भी कुछ ऐसे जिद्दी लोग होते हैं, कुछ ऐसे जुनूनी लोग होते हैं जो आराम को हराम मानते हैं और आराम ना करके बल्कि जिंदगी में कुछ करने का फैसला करते हैं। और उन्हीं जिद्दी और जुनूनी लोगों में आप लोग आते हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां। आपने जो वक्त दिया है, जो मान दिया, जो सम्मान दिया, तो मेरी नजर में आप लोग देने वाले हो गए। तो नेचुरल बात है दोस्तों, अभी मैंने कहा था कि देने वाले बड़े होते हैं। तो मैं आप सभी बड़े लोगों के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां आप लोगों की हो। साथियों, मेरा नाम लवनेश वर्मा है और मैं अजमेर का ही रहने वाला हूँ। जैसा आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, कई लोग नए आए हैं। कितने लोग नए आए प्लीज रिजॉइन मी पहली बार। दोस्तों, आज आप जो देख रहे हैं ना इस तरह का प्रोग्राम, ऐसा आज के 8-9 साल पहले अजमेर में देखा था मैंने। मैं वकालत कर रहा था और वकालत करते करते मैं सोचता था कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाऊं। साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, आज जो 2-2.5 घंटे 3 घंटे का जो प्रोग्राम चल रहा है, इस पूरे प्रोग्राम के मतलब बीच में एक ही बात कॉमन है, एक ही बात बार बार की जाएगी और वो है पैसा कमाना। क्या जी? पैसा कमाना। और नेचुरल बात है दोस्तों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं कि अगर इस पूरे हिंदुस्तान में, इस पूरे राजस्थान में या कहीं भी अगर किसी भी व्यक्ति के पास अगर 100 समस्या है तो 100 समस्याओं का अगर हम जड़ पर पहुंचे तो उसका एक ही जड़ है पैसा। यस और नो? आज भाई की भाई से नहीं पड़ती, पैसा नहीं है। आज माँ बाप के प्रति वो संस्कार मतलब वो रेस्पेक्ट नहीं रही बच्चों की, पैसे की वजह से। आज बीवी की हस्बैंड से नहीं पढ़ पाती, पैसे की वजह से। दोस्त का नहीं रहा, पैसे की वजह से। हर जगह कोई भी बात, कोई भी समस्या, कोई भी अगर बीमारी है, उसका एक ही इलाज है पैसा। यस और नो? दोस्तों, चाहे कोई गवर्नमेंट सर्विस वाला हो, चाहे कोई प्राइवेट सर्विस वाला हो, हर व्यक्ति आज एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है। यस और नो? कोई 10,000 रुपए महीने की अगर तनख्वाह अगर कमाता है तो वो ये सोचता है कि काश 5-7 हज़ार एक्स्ट्रा और हो जाए तो 15-20 हज़ार हो जाए। यस और नो? 20,000 कमाने वाला 30 की जुगाड़ लगाता है, 40,000 कमाने वाला 50 की जुगाड़ लगाता है, 1 लाख रुपए कमाने वाला भी बैठता नहीं है। 1 लाख रुपए कमाने वाला भी यही सोचता है कि काश 1.25 लाख 1.5 लाख हो जाए। यस और नो? तो मैं भी अपनी जिंदगी में वकालत कर रहा था और वकालत करते करते मैं चाहता था कुछ एक्स्ट्रा पैसा मैं भी कमाऊं। अपनी जिंदगी चल रही थी, मैं जिंदगी को यूं काट रहा था और ऐसे ही मैं हमेशा एक बात सोचता था कि कुछ बड़ा काम हो, कुछ बढ़िया काम हो। मैंने भी पढ़ाई करी है, बीटेक की, एमटेक करी। मतलब जैसे बीटेक एमटेक करते हैं, हमने भी बीटेक एमटेक की। बीए करने के बाद एमटेक करी, यानी कि एमटेक यानी यहाँ पर माता जी मतलब माथा टेको। बीटेक यानी कि बेरू जी की माथा टेको। हमने बेरू जी की भी माथा टेका, माता जी की मतलब माथा टेका, जगह जगह माथे टेके, लेकिन कोई नौकरी का कोई हिसाब नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा वकालत करते करते पर मुझे समझ में आया कि वहां पर भी कम से कम 8-10 साल की प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आएगा, अभी पहले नहीं आने वाला। तो मैं यही सोचता था यार कैसे क्या चलेगा। जिंदगी गुजर रही थी और मैं जिंदगी को काट रहा था और मैं सोचता था कुछ बड़ा काम हो, क्योंकि जिंदगी में हर आदमी के बीच में एक कसक होती है कि कुछ बड़ा काम हो। लेकिन सोचते समय लेकिन हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मौका नहीं मिल पाता। ये सुनो, मुझे भी मौका नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी चीज की ये शिद्दत से आप चाहते हो तो ऊपर वाला मौका देता है। ये सुनो, हर कमजोर
कमजोर आदमी को, हर कमजोर से कमजोर आदमी को ऊपर वाला एक बार तो जिंदगी में पावरफुल बनने का मौका मिल देता है। ये सुनो, देता है, नेचुरल बात है दोस्तों। मैं भी चाहता था कोई मौका मिले और मैं ऐसी जिंदगी चला रहा था। तभी एक शख्स एक दिन मेरे घर आए और उन्होंने मुझे कहा कि लवली जी अभी क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर वकालत कर रहा हूँ। कितना हो जाता है? मैंने कहा जिंदगी कट रही है, काम चल जाता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लवली जी बात बताता हूँ आपको, क्या कंफर्म है अगले जन्म में भी इंसान बनोगे? आप मेरे को एक बात बताइए, चाहे कोई कितना करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, कोई भी हो, क्या कंफर्म ये लिख के दे सकता है कि अगले जन्म में भी मैं इंसान बनूंगा? कोई ये लिख के दे सकता है मैं पिछले जन्म में इंसान था? जाने करोड़ों योनियों के बाद जाकर हमारा इंसान का जन्म होता है। ये सुनो, और उसके अंदर भी एक बार जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आने वाला। ये सुनो, आप देखिए मेरे सामने 18 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के लोग भी यहाँ पर बैठे। आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, 18 साल कैसे निकले पता नहीं चला, 20 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला, 70 साल कैसे निकल गए पता नहीं चला। ये सुनो, ये कोई नाटक नहीं है, ये कोई पिक्चर नहीं है जो रिवाइंड हो जाए, फॉरवर्ड हो जाए। जो चला गया वो चला गया, जो जिंदगी आपने काट ली वो काट ली। ये सुनो, तो मेरे को जब उन्होंने एक बात बोली कि इतनी इंपॉर्टेंट जिंदगी आपको मिली है, उसको भी सिर्फ दाल रोटी खाने में गुजार रहे हो। अरे खाना तो जानवर भी खाता है यार, फिर इंसान का क्या मतलब हुआ? मैंने बात तो करेक्ट करी, लेकिन करे क्या? कोई मौका नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं आपको एक मौका देता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ, एक अवसर देता हूँ आपको। अगर आपने उस अवसर को देखा तो हो सकता है आपकी जिंदगी बदल जाए। मैंने क्या करना होगा? बोले आपको ऐसे प्रोग्राम में आना पड़ेगा। जब आप प्रोग्राम में आओगे, मैंने कहा यही बता दो। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बता दूंगा। तो आप नेचुरल बात है, वकील हो, कोई सवाल अगर मैं आप मेरे को करोगे मैं नहीं बता पाया तो आप क्या बोलोगे? काम खराब है। ये सुनो, कोई लड़का किसी लड़की को देखने जाता है और लड़की वाले लड़के को बोलते हैं कि भाई लड़का क्या करता है, और लड़का अगर चुप रहे तो लड़की वाले क्या सोचेंगे? लड़के में गड़बड़ है। ये सुनो, और यही लड़के वाले लड़के के लिए पूछे लड़की क्या करती है और लड़की वाले चुप रहे तो क्या बोलेंगे? कुछ गड़बड़ है। ये सुनो, तो कहने का मतलब क्या है? सिर्फ चुप रहने से लोग गलत अंदाज लगा लेते हैं। तो बोले कि अगर तुम कोई सवाल करोगे और मैं जवाब ना दे पाऊंगा तो तुम काम क्यों खराब बताओगे? इससे तो बहुत बढ़िया है तुम वहां पे चलो, और जब तुम पूरा देख लो तब तुमको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि सुनने से तो अच्छा है देखना बढ़िया। ये सुनो, मैंने ये बात करेक्ट है। फिर मैं चला गया। फिर मैंने कहा अगर मुझे काम पसंद नहीं आया तो बोले कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई जबरदस्ती हमारे यहाँ पे नहीं है, आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने ठीक है, मैं प्रोग्राम में चला गया। मुझे 3-4 बातें अच्छी लगी। पहली बात, यहाँ पर जितने भी लोग थे प्रोग्राम के अंदर सब लोग खुश थे। कैसे थे? आप देखो, आप किसी भी जगह जाओ, किसी भी चौराहे पे जाओ, आपके सामने अगर 100 लोग गुजर रहे होंगे ना तो सबके माथे पे टेंशन है। जाने किसकी टेंशन है? कोई मुस्कुराहट ही नहीं है। यही एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पे हर आदमी हंसता है, खुश रहता है, मस्त रहता है। मैंने देखा सब खुश थे। दूसरा, मैंने देखा यहाँ पर हर कैटेगरी का व्यक्ति है। चपरासी है तो मतलब बड़ा अफसर भी है, नहीं कमाने वाला भी है तो कमाने वाला भी है, डिग्रीदारी है तो अनपढ़ आदमी भी है, सब है यहाँ पर। कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, सब बराबर है यहाँ। मैंने कितना अच्छा माहौल है। 2 बातें अच्छी लगी। तीसरी बात है, मैंने देखी यहाँ पर हर व्यक्ति कमा रहा है। जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है, लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है, वो भी इस काम को कर रहा है, और जिसके पास कोई पैसा नहीं आ रहा, बेरोजगार है, वो भी इस काम को कर रहा है। चूल्हे बांटे वाला भी कर रहा है तो बैंक का मैनेजर भी कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है तो मरीज भी कर रहा है, सब कर रहे हैं, जेंट्स कर रहे हैं, लेडीज कर रहे हैं। मैंने यार इतना बढ़िया माहौल है, फिर क्या दिक्कत की बात है? मुझे काम अच्छा लगा। मेरे यार इतना अच्छा माहौल है, इतना बढ़िया माहौल है, कोई बंदिश नहीं, किसी की कोई प्रकार की टेंशन नहीं। तो मैंने पूछा क्या करना होगा? बोले कि संडे आना पड़ेगा आपको। मैंने कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे। फिर मैंने फॉर्म साइन अप करा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले फॉर्म साइन अप करना पड़ेगा। मैंने फॉर्म साइन अप किया, और फॉर्म साइन अप करने के बाद कोई पैकेज लेना पड़ता है। क्योंकि देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग इतने बड़े हो गए हो, क्या आज से पहले कभी कोई चीज खरीदी नहीं है क्या? ये जो आपने कपड़ा पहन रखा है ये भी तो खरीदा ही होगा, घर में थोड़ी बनाया होगा। तो नेचुरल बात है, कोई ना कोई तो खरीदेंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई एक चीज आपको पूरी जिंदगी में एक बार लेनी है। मैंने लिया। उस समय में पैसा नहीं था, कहीं यहाँ से ऐसे करके उधार करके जुगाड़ लगाया और मैंने पैसा लगाया। मैंने आज के 8-9 साल पहले एक फॉर्म साइन अप किया था और 7,500 रुपए लगाए थे। कितने लगाए थे? आज के 8-9 साल पहले 7,500
छोटी बात थी? बड़ी बात थी। पैसा नहीं था मेरे पास, किसी से 2000 लिए, किसी से 1000 लिए, किसी से 500 लिए, जुगाड़ लगाया और मैंने कर दिया। इसका कारण एक था, इसका कारण ये था, मैंने एक बार सोचा अगर मैं नहीं लगाऊंगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो क्या मेरा 8000 बच जाएगा? बच जाएगा, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लग जाएगा, बीमारी में चला जाएगा। कोई अगर मैं मोबाइल लाऊंगा, मोबाइल टूट जाएगा, किसी न किसी को तो चला जाएगा, बच थोड़ी जाएगा। मैं 8000 बचा के कोई बहुत बड़ा लखपति नहीं बन सकता था, मुझे मालूम है। पर मुझे एक बात मालूम थी, अगर एक बार लगा दूं और इतने सारे लोग कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत अपन को भी आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है? मैं तो कहता हूँ हर महीने 500 रुपए भी आएंगे तो 16 महीने में अपने 8000 तो वापस आ जाएंगे, सही कि नहीं? अगर 1000 भी आएंगे तो 8 महीने में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पैसा लगाएगा उसका तो प्रोडक्ट मिल ही रहा था। मैंने कहा नुकसान तो कहीं नहीं है। फिर मैंने लगाया और काम करना चालू किया। मैंने सबको बोला कि करना क्या, मतलब कुछ नहीं करना, हर संडे को अपने साथ 4-5 लोगों को लाना है। मगर लाने से क्या होगा? बोले लाने से यही होगा कि जो तुमको समझ में आई वो उनको भी समझ में आएगी। मैंने कहा मैं ही समझा दूंगा। बोले लवलेश जी अकेले से नहीं समझ में आता, क्योंकि तुम अकेले जाओगे तुमको बोले कि तुमने क्या कमाया, तुम बोले कि कुछ नहीं कमाया, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। बोले तुम यहाँ पे लाकर बैठाओ, बहुत सारी चीजें जब खुद आंखों से देखेगा सुनेगा तो समझ में आएगा। मैंने ये बात करेक्ट कही। मैं हर संडे को 4-5 लोगों को लेकर आने लगा। जब मैंने पूरे 4-5 संडे में मैं 20-25 लोगों को मैंने दिखाया तो 4 लोगों ने यस कर दी। 4 लोगों ने कहा कि यार काम तो सही है। सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग वहाँ जॉब करते और संडे घर में टीवी से बातें बोली करेंगे, बीवी से बातें बोली करेंगे, इसमें तो घर में यहाँ पर आ जाएंगे। 1-1.5 घंटे यहाँ पर आने से क्या दिक्कत है? काम तो चल जाएगा ना। मैंने तो बात करेक्ट समझ में आ गई। 4 लोगों ने जैसे पेमेंट किया, मैंने कंपनी भेजा और मुझे पहला जो चेक आया वो 5,500 का आया। कितने का आया? जब 5,500 का आया तो वही मेरे वकालत के दिमाग में एक बात कही कि भाई लवलेश अगर काम खराब है तो 1 रुपए का भी चेक नहीं आना चाहिए। ये सुनो, आप लोग सारे लोग खाना खाते हैं, खाने में जब हम कटोरी में सब्जी लेते हैं और अगर उसमें नमक नहीं होता तो नमक हमको कैसे पता चलता है? एक गिलास खाने से पता चल जाता है, पूरी कटोरी उंडेलने के बाद मालूम पड़ जाता है, एक बार मालूम पड़ जाता है ना। तो जब पहला जब चेक 5,500 आया और वो भी सिर्फ 4 लोगों पे, तो मुझे समझ में आ गया काम सही है, बस और थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने ईमानदारी से काम किया और ज्यादा काम करना चालू किया। पढ़ाई की, नॉलेज की ली, क्योंकि एक बात समझ लेना साथियों, 18, 20, 25 हजार कमाने के लिए व्यक्ति अपनी जिंदगी में 18, 19 साल पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर लाखों रुपए महीने आते, कंफर्म है, पक्की बात है, और वो भी 1 नंबर का टैक्स देने के बाद आते हैं। यहाँ पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहाँ मैंने पढ़ाई करी, बराबर ट्रेनिंग ली, सीखा और बराबर हर संडे को सेमिनार में आता था, बराबर लोगों के साथ काम करता था और करते 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 साथियों में जब आया था तो अकेला था। सिस्टम की मदद से, अपलाइनों की मदद से मैं विशेष धन्यवाद दूंगा श्री टिकेत सिंह चौधरी सर का। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां। साथियों उन्होंने मुझे पग पे संभाला। नेटवर्किंग आसान नहीं है, एकदम जल्दी से बड़ा नहीं हो जाता आदमी, यहाँ धीरे धीरे करता है, तकलीफ आती है। बहुत सारे लोग मना करते हैं और जब मना करते हैं तो दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है ना तो उसको संभालने वाला कोई नहीं होता, एक ही शख्स होता है, वो है अपलाइन। और जब अपलाइन संभालता है ना तब उसके दिल को तसल्ली आती है कि नहीं यार काम तो होगा। और ऐसे पीरियड में टिकेत सर ने मुझे बार बार संभाला और उनके संभालने की वजह से बराबर तरीके से नेटवर्क बना और बनते 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 आज मेरा नेटवर्क 15,000 लोगों का नेटवर्क हो चुका है। 15,000 के नेटवर्क में आप जो डिपार्टमेंट का बोलो, हर डिपार्टमेंट का व्यक्ति यहाँ पर है। जो बेरोजगार भी है तो पढ़े लिखे भी है, हर प्रकार के, हर कैटेगरी के व्यक्ति आज इस 15,000 के लोगों में नेटवर्क में जो है शामिल है। हर दिमागदारी है तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल आदमी भी है। मतलब कोई व्यक्ति कहता है कि सारे आदमी का काम है तो भाई सारे भी है। कोई बोले नहीं तो बेकार लोगों का काम है, भाई बेकार भी है, सब लोगों पर है ये पूरे नेटवर्क में। और साथियों एक बात बताता हूँ, अगर 15,000 लोगों का नेटवर्क हुआ है तो नेचुरल बात है पैसा भी आया होगा, यस और नो? साथियों मैं बता देता हूँ 7,500 आज के 8-9 साल पहले लगाए थे और उसका क्या हुआ मैं बता देता हूँ। उससे ये हुआ कि ईमानदारी से मैंने काम किया और जब काम किया तो पहले 1 साल में मैं 48,000 की गाड़ी ले चुका था। कितने की? अब 7,500 लगा काम, अगर 48,000 की बाइक आ जाती है तो बताइए फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है? हो गया अपना पैसा वसूल। मैं तो ये सोचता था 500 महीने आगे बराबर हो जाएंगे, पर 1 साल में कितना हो गया जी? 48,000 हो गया।
बराबर तरीके से और तेजी से काम किया। दोस्तों मैं बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट आप देख चुके हो, 2 बाइक ले चुका हूँ, 3 लैपटॉप, उसी 7,500 की वजह से 7,500 की वजह से 2 बाइक ले चुका हूँ, उसी 7,500 की वजह से 3 लैपटॉप ले चुका हूँ, उसी 7,500 की वजह से 13-14 मोबाइल ले चुका हूँ, उसी 7,500 की वजह से 6.5 लाख की टाटा इंडिगो गाड़ी में ले चुका हूँ, उसी 7,500 की वजह से कम 10-12 बार फ्लाइट में यात्रा मैं कर चुका हूँ, उसी 7,500 की वजह से कम 18-20 बार 5 स्टार होटलों में मैं रुक चुका हूँ, उसी 7,500 की वजह से 11,65,000 की मैं गाड़ी ले चुका हूँ, और उसी 7,500 की वजह से श्री टिकेत सिंह 34 साल की कसम और अपनी माँ की कसम 40 लाख की टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर गाड़ी भी तो साथियों ये फायदा मुझे हुआ है, मैं तो कहता हूँ इसका आधा भी हो जाए आपको तो नुकसान वाली बात है क्या। साथियों काम बहुत बड़ा है, लोग यहाँ पर आते हैं अपना पेट भरने के लिए, लेकिन हकीकत को बताता हूँ, इस खुद के पेट भरने के चक्कर में जाने कितनों का पेट भर जाता है। और मेरे गुरु श्री देव सर जी एक बात बोलते हैं, एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, अगर किसी को सिर्फ अपना पेट भरना है ना या अपने परिवार का पेट भरना है तो नौकरी कर लेना बढ़िया रहेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बड़ा काम करना चाहता है और चाहता है कि अपनी वजह से ना बल्कि अपने घर में चूल्हे जले, कई घरों में चूल्हे जले, तो एक ही काम है वो है शेड शो। इस शेड शो की वजह से आज हजारों घर में चूल्हे जल रहे हैं। दोस्तों ये थोड़ा काम नहीं। साथियों एक बात और बताता हूँ, कई लोग आते हैं कि अपने बच्चे की शादी हो जाए तो बढ़िया और थोड़ा बहुत पैसा निकल जाए। मैं कहता हूँ ये काम इतना बड़ा है, अगर तरीके से ईमानदारी से कोई व्यक्ति 7-8 साल दे देवे और ईमानदारी से करे, मैं तो कहता हूँ खुद की बच्ची का पैसा इकट्ठे करने के लिए व्यक्ति आता है, लेकिन इतना पैसा कमा लेता है कि अपने पड़ोस के बच्चों की भी शादी कर देता है, अपने समाज के बच्चों व्यक्ति आता है खुद का 1-2 कमरे का घर खड़ा हो जाए, लेकिन दोस्तों इस काम की वजह से ना बल्कि खुद के घर का मतलब खड़े हो जाते हैं, कई परिवारों में घर खड़े हो जाते हैं, कई लोगों को फायदा हो जाता है। दोस्तों 5-7 पॉइंट है जो इस काम की वजह से मैं बताता हूँ। इसकी क्वालिटी, इसकी पहली क्वालिटी है, इस काम की सबसे पहली क्वालिटी है, इस काम के अंदर कोई भी पैसे कमाने की लिमिट नहीं है। आप किसी भी जगह चले जाओ, आपकी जो तनख्वाह वही आपको मिलेगी। अगर सही काम किया तो शाबाश है और गलत काम किया तो तनख्वाह कट जाएगी, करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर आप देखो दूसरी जगह आपकी तनख्वाह बॉस तय करेगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आता है उसकी तनख्वाह कोई बॉस तय नहीं करता, वो खुद करता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं कल ज्वाइन हुआ हूँ, अगले 5 महीने के अंदर 5 लाख चाहिए, मैं कहता हूँ 5 लाख कमा सकता है ईमानदारी से काम करे तो। हमारे यहाँ पे जो भी पैसा आता है डायरेक्ट कंपनी द्वारा उसके घर पे पहुँचता है, कोई बिचौलिया नहीं, बिल्कुल एकदम 1 नंबर का है। अगर उसने 5 लाख का काम किया कंपनी उसको 5 लाख देगी, अगर उसने 10 लाख का काम किया तो उसको 10 लाख देगी, उसको अगर उसने 50 लाख का काम किया कंपनी उसको 50 लाख देगी। उसकी जितनी हिम्मत है वो उतना कमावे, लिमिट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, हमारे यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप किसी भी जगह चल जाइए, अगर आपकी जॉब लगी है आपको 8 घंटा देना पड़ेगा, आपको 5 घंटा देना पड़ेगा। ये एक ऐसा काम है जहाँ पर आपको भगवान ने 24 घंटे दिए, हमें भी 24 घंटे दिए। आप 24 घंटे में से 22 घंटे जैसे जीते थे वैसे जिए। रोज के 2 घंटे निकाल सकते हैं, यस और नो? अरे जहाँ पे टीवी देखते हैं, जहाँ पे दोस्तों में गपशप करते हैं, उस सबको हटाओ, वो समय इस काम में लगाओ। आप रोज के 2-3 घंटे भी दोगे ना तो ये 2-3 घंटे का काम आपका बहुत बड़ा काम हो सकता है। कोई टाइम की लिमिट नहीं, आप अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे वैसा करो। यहाँ पर 2 बात, एक तो समय की कोई पाबंदी नहीं है, एक पैसे की कोई पाबंदी नहीं है, तीसरी एक यहाँ पर जगह की पाबंदी नहीं है। आप जहाँ पर जॉब करते हो आपको वहीं जाना पड़ेगा। आप कहोगे ना कि मेरा मन नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, कैंसिल आपकी ड्यूटी, लेकिन आपकी जहाँ पर जॉब लगी वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस काम को करते हो, आप इस काम को पाली से स्टार्ट करते हो, पाली से रहते रहते आप पूरे हिंदुस्तान में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी गांव में, किसी भी ढाणी में, किसी भी शहर में, महानगरों में, नगरों में, जहां तुमको लगे वहां इस काम को फैला सकते हो। यहाँ पर प्लेस की कोई फाउंडेशन नहीं है। 3 बात। चौथी सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस काम की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात, इस काम में कोई पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत नहीं है। अंगूठा टेक आदमी भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, डिग्रीधारी व्यक्ति भी पैसा कमा सकता है। हम यहाँ पर कभी भी किसी का फॉर्म भरवाते हैं ना, हम ये नहीं पूछते कि भाई किस समाज का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, या कितनी पढ़ाई लिखाई करी, हमें कोई मतलब नहीं। हम तो एक बात बोलते हैं कि कमाने का जुनून है
कुछ कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बस ये डिग्री चाहिए हमारे वहाँ पे, और कोई डिग्री नहीं चाहिए। बस समझ नहीं आपको। पांचवी सबसे बड़ी बात है, आप अगर इस काम में नहीं है तो आप जहां पर भी काम करते हैं आप सिर्फ अपने आप को लगा सकते और किसी को नहीं लगा सकते। आज मैं वकील हूं, क्या मैं भाई साहब को वकील बना सकता हूँ क्या? कि भाई इन्होंने बोला मुझे बना दो, बना सकता हूँ क्या? जो प्रोसेस है वो तो पूरा करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी बना सकता हूँ। ये सुनो, लेकिन दोस्तों ये कैसा काम है, आप देखिए आप किसी भी जॉब में हैं, आप अपने आप को लगा ले, ये बहुत बड़ी बात है, आप किसी को लगा नहीं सकते। लेकिन अगर आप इस काम के अंदर हैं, आप किसी को भी लगा सकते, किसी को भी। आप डॉक्टर को ज्वाइन करा सकते हैं, आप इंजीनियर को ज्वाइन करा सकते हैं, आप किसी भी अधिकारी को ज्वाइन करा सकते हैं, आप किसी भी बेरोजगार को ज्वाइन करा सकते हैं। मैं तो कहूँ, आपको अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई मेरे 50-60 लोग हैं, उनको नौकरी चाहिए, आप बोलो 5,000 लिया, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी नौकरी, ये सुनो, आपके हाथ में ये पावर, ये सुनो। तो ये सारी क्वालिटी इस काम के अंदर है, और बहुत बड़ी और सबसे अच्छी जो मुझे क्वालिटी नजर आती है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कहीं पे नजर नहीं आएगी, वो सिर्फ शेफ शॉप पे नजर आएगी। आप देखिए पप्पाराम जी, आपकी उम्र कितनी है? 23 साल है। क्या उम्र है? मदन जी आपकी उम्र कितनी है? 24.5 साल। 24.5 साल मदन जी की है और 23 साल की पप्पाराम जी की है। मदन जी क्या बोलते हैं? मेरे गुरु, मेरे मेंटर, मेरे मार्गदर्शक मिस्टर पप्पाराम जी। 24.5 साल का आदमी 23 साल के व्यक्ति को क्या बोल रहा है? मेरे गुरु, मेरे आदर्श। ये संस्कार सिर्फ शेप शॉप में ही है, यहीं पर है। एक छोटा लेवल का व्यक्ति अपने से और कम उम्र के व्यक्ति को भी गुरु बोलता है, अपने माँ बाप को माँ बाप कहना सीखता है, अपने माँ बाप को मतलब अच्छी रेस्पेक्ट देना सीखता है। यहाँ पर जितने भी आपको लड़के दिखेंगे ना, किसी के भी मुंह में छेद करके घुसा के उंगली देख लेना, कोई आदमी आपको गुटखा खाता हुआ नजर नहीं आएगा, कोई भी आदमी किसी भी नशे में आपको नजर नहीं आएगा, कोई गलत आदत उनके अंदर नहीं है। ये चीज का हम बेहद ख्याल रखते हैं। और अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, आप देखो, आप उनको तालीम दे सकते हो, आप उनको बच्चों को पैसा दे सकते हो, लेकिन आप एक बात देखिए, आपको फिर भी डर रहेगा कि मेरा बच्चा कहीं गलत सोबत में ना पड़ जाए। ये सुनो, लेकिन ये जो संस्कार मिलते हैं ना, जो कहीं नहीं मिलते, ये सिर्फ शेप्सों में मिलते हैं। कि छोटा ये क्वालिटी सबसे बड़ी बात है। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, माँ बाप को माँ बाप समझते, माँ बाप का मतलब आदर करना सीखते हैं। अरे कई माँ बाप तो हमारे पास आते हैं कि बेटा मेरा कुछ कमावे ना, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर लक्षण आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। ये कम से कम हमारी बातों को सुनने लग गया, ये बहुत अच्छी बात है। ये हमसे सीधे मुंह बात करने लग गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, ये जो संस्कार है ना, ये सिर्फ शेप शॉप हमें सिखाती है, और इससे बढ़िया दौलत मुझे नहीं लगती कोई बात है। ये सुनो, पक्की बात है, ये सुनो। तो साथियों, बहुत फायदे इस काम के अंदर। तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, इस काम को आपने ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काम में सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है, इस काम को करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। आपके सामने गुलाब जामुन है, अब चाहे गुलाब जामुन मीठा हो चाहे फीका हो, अगर सिर्फ पड़ा हुआ है तो कोई काम करे क्या? अरे खावे जब भी फायदा होगा। ये सुनो, तो ये जो काम है ना, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया है। हमने बहुत बड़ी मुश्किलों से, बहुत बहुत क्रिटिकल पोजीशन में रहकर हम इस काम को जो है, हम काम की वजह से यहाँ तक आए, और अब तो बहुत अच्छा माहौल हो गया। आप लोग बहुत सही समय पे आए हो, क्योंकि अब तो हर चीज की कोई कमी नहीं है। बराबर सेमिनार होते हैं, बराबर ट्रेनिंग होती है, बराबर अप्लाई लोग हमें बराबर साथ देते हैं। पहले तो मतलब बहुत दिक्कत आती थी। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अब ये काम करना बहुत आसान हो गया, अब ये काम करना बहुत सरल हो गया। मेरी मदर पंजाब नेशनल बैंक में अभी मई के अंदर रिटायर्ड हो जाएगी। मेरी मदर को मैंने एक बात बोला था कि मदर, मतलब मम्मी अब क्या करोगे, आप अब तो रिटायर हो जाओगे। बोले क्या करूंगी? किसने कहते रिटायर हो जाओगी? मई के अंदर बैंक से रिटायर हो जाऊंगी और जून के अंदर तेरा काम चालू कर दूंगी, रिटायर नहीं होने वाली मैं। 30-35 साल बाद सर्विस कर ली। अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि भाई 5 साल मेरे पास है, मैं यहाँ पे जो है डायमंड बन के दिखाऊंगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये काम इतना बढ़िया और इतना अच्छा है, आप किसी भी जॉब पर है ना, आप अपने परिवार को नहीं लेके जा सकते, आपको अकेले जाना पड़ेगा। यही एक ऐसा काम है जिसके अंदर बहन अपने भाई को लेकर आता है, भाई अपनी बहनों को लेकर आता है, अपने परिवार को लेकर आता है, पूरा एकदम। मतलब यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कोई बिजनेस है, ऐसा लगेगा एक परिवार की कोई शादी वादी हो रही है, कोई प्रोग्राम हो रहा होगा। यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं होता, यहाँ पे काम का काम होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है, एक अच्छा पारिवारिक माहौल में रहते रहते, एक अच्छे संस्कार में रहते रहते काम होता है, और इसी में वहां जो है व्यक्ति डेवलप हो जाता है। बात समझ आई आपको? तो
साथियों अभी आप फोटो देख रहे हैं मिस्टर मदन प्रजापति जी का। मदन प्रजापति जी एक बात बोल रहे थे कि सर एक बहुत अच्छी बात बताओ आपको। मैंने कहा बताओ सर, बहुत बढ़िया बात है और मैं आप मतलब मेरे मन में आ रही बता रहा हूँ। मैंने कि क्या? बोले सर आज से पहले जहाँ पर मेरे घर में बकरी बंधा करती थी, आज उसी घर में बकरी की जगह सेब शॉप की वजह से कार बंधा रहती है। आपके कहाँ पर बकरी की जगह कहाँ पर कार। तो मैंने कहा सब नसीबों खेल है और बढ़िया तरीके से मेहनत का काम है। इस काम में सिर्फ 4 चीजों का ध्यान रखो। एक तो मेहनत बराबर करनी पड़ेगी, निस्वार्थ भावना से मेहनत, और इस काम में सबसे बड़ी बात है श्रद्धा रखनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास मेन इंपॉर्टेंट है। हमने मेहनत करी, हमने विश्वास करी, हमने ईमानदारी रखी, क्योंकि पैसा बहुत आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आदमी के भटकने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ईमानदारी आपको रखनी पड़ेगी, विश्वास भावना से विश्वास आपको जो है करना पड़ेगा, आपको बराबर तरीके से मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये सब चीजें हमको यहाँ तक लेकर आए और इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। तो साथियों ये करने के लिए आपको ये भी काम करना पड़ेगा, ये सुनो। तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा साथियों कि ये जो चीजें आज आपके सामने दिख रही है, जो भी कुछ है, 2 बातें। एक तो ये कि आप खड़े होइए, अपने माथों को उठाइए और बोले सब बेकार है, चले जाओ। तो क्या होगा जी, हम जिस दुनिया से आए थे, जिस जगह से आए थे, वापस वहीं चले जाएंगे और उस जगह में अच्छा है कि बुरा आपको पता है, ये सुन लो। या फिर आप ये सोचो कि इतनी सारी बातें हो रही है तो जरूर कुछ तो सच बात है, ये सुनो। साथियों हमारी जिंदगी बदली है, रियल में बता रहे हैं, हमारी जिंदगी बदली है। हमारी मदर से कभी जाके कोई पूछे ना कि भाई आपको बच्चा जो है डायमंड बन चुका है, कैसा लगता है? बोले डायमंड बने या बने कोई बात नहीं, ये सही रास्ते पे आ गई, ये मेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि बहुत दुखी थी मेरी मदर मेरे से, हर मामले में दुखी थी। मैं घूमता रहता था पागलों की तरह, मतलब कि मेरी मदर मेरे से बहुत दुखी थी, कुल मिला करिए। लेकिन इस काम में जब आया तो एकदम सीधा हो गया, बिल्कुल एकदम लकड़ी की तरह, बिल्कुल एकदम कहीं भी कोई दिक्कत। तो मेरी मदर इस बात की खुशी है कि चलो बढ़िया है, काम में ये जो चीज़ है कि व्यक्ति सुधर गया। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, काम बहुत अच्छा है, इसने हमारी ज़िंदगी बदली है। भगवान करे आप लोगों की भी ज़िंदगी बने और आप भी अपने सपनों को पूरा करें और आप भी एक दिन डायमंड बने। थैंक यू वेरी मच।